नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल शिवारे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं दोस्तों आपको अपने द्रव्यगुण डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर समीर कुमार पांसर से पुनः मिलवाना चाहूँगा। पहले ही मैंने बहुत सारे वीडियोस उनके साथ बनाए हैं और काफ़ी ड्रग्स पर दिए। आज वो पुनर्नवा के विषय में बताएंगे और पुनर्नवा के विषय में बहुत दुर्लभ जानकारी आपको देंगे। पुनर्नवा एक तरह से डायबिटिक ड्रग है, यानी मूत्र स्रोत पर काम करती है, शोथ रोगों में काम करती है और जितने भी अश्मदीय संबंधित जितने भी रोग हैं उस पर काम करती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक विद्वान व्यक्ति हमको इस चीज़ के विषय में बताएगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मिलिए आप डॉक्टर समीर कुमार पांसर से। नमस्कार, मैं डॉक्टर समीर। आप लोगों के समक्ष मैं पुनर्नवा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। And it is the source of botanical source of पुनर्नवा as बोरहेविया डिफ्यूसा। ये पुनर्नवा में और एक प्रजाति यूज होते हैं जिसको ट्रायंथेमा पोर्टुलेकस्ट्रम कहा जाता है। अभी प्रश्न आते हैं जे रक्त एवं श्वेत ये दोनों शब्द चलते हैं पुनर्नवा के लिए, तो ये कौन सा पुनर्नवा है, रक्त पुनर्नवा कि श्वेत पुनर्नवा? और एक ही ट्रायंथेमा पोर्टुलेकस्ट्रम ना बोरहेविया डिफ्यूसा, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। सुश्रुत ने पहले बार उन्होंने पुनर्नवा के बारे में श्वेत एवं रक्त पुष्प के आधार पर बताया, लेकिन चरक ने दे पुनर्नवे इस शब्द में इतना ही छोड़ दिया। ही डजंट डिसाइडेड वेदर इट इज ड्यू टू द कलर ऑफ स्टेम, कलर ऑफ रूट और फ्लावर। निघंटुकार ने आके श्वेत रक्त दोनों को स्वीकार किया और राजनिघंटुकार ने नील पुनर्नवा को स्वीकार किया। वास्तव में नील पुनर्नवा पाया नहीं जाते हैं। इस संबंध में चुनेकर जी को कहना है जे ये जो बोरहेविया डिफ्यूसा नाउ इट इज कंसिडर्ड एज ए बोटानिकल सोर्स ऑफ पुनर्नवा, ये रक्त पुनर्नवा के रूप में यूज होते हैं। लेकिन चुनेकर जी का कहना है जे इसमें रक्त पुष्प भी आते हैं और श्वेत पुष्प वाला भी आते हैं। एवं ठाकुर बलवंत सिंह उनका किताब बिहार का वनस्पतिया में ऐसे ही डिस्क्राइब किया। एवं वेल्थ ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 में श्री चक्रवर्ती साहब ने उन्होंने भी इसी प्रकार मत दिया जे इसका श्वेत एवं रक्त दोनों वैरायटी आते हैं। लेकिन अब भी प्रश्न आते हैं इसमें इतना कन्फ्यूजन का क्या है? कन्फ्यूजन यह है जे निघंटुकार ने वर्षाभु एक पर्याय इसको प्रयोग किया और इसको पर्याय में कठिल्लक, शशिवाटिका, वर्षाभु ये सब शब्द प्रयोग होते हैं। वर्षाभु इसीलिए कहा जाता है जे वर्षा का समय में उगते हैं। लेकिन हमारा हाथ में जो पुनर्नवा है ये वर्षा का समय ज़्यादा पनपते तो है, लेकिन बाकी ऋतु में भी दिखाई देते हैं। और जो वर्षाभु ट्रायंथेमा पोर्टुलेकस्ट्रम के लिए यूज होते हैं, फैमिली इसका निक्टेजिनेसी नहीं है, फैमिली है फाइकोडेसी और इसका फैमिली है निक्टेजिनेसी। इसका आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। आप देखेंगे जी इसका लीफ में देखिए इस तरफ छोटा लीफ, इस तरफ बड़ा लीफ, फिर आगे जाके जस्ट अपोजिट हुआ, लेफ्ट साइड में बड़ा वाला लीफ और इधर छोटा वाला लीफ। हर शाखा प्रशाखा में इसी प्रकार का अरेंजमेंट है। ठीक है। और इनका फ्लावर ठीक रेड नहीं है, पिंक इस कलर। और ट्रायंथेमा पोर्टुलेकस्ट्रम जिसको वर्षाभु कहना ज़्यादा उचित है, ये ठाकुर बलवंत सिंह एवं श्री चक्रवर्ती जो वेल्थ ऑफ इंडिया में उल्लेख किया उनके लिए ज़्यादा सुइटेबल होता है, कारण कि वो वर्षा का समय में ज़मीन में उगते हैं, उसका जड़ छोटा है। तो अभी सिद्ध ये हो रहे हैं जे बोरहेविया डिफ्यूसा का रक्त पुष्प भी आते हैं, श्वेत पुष्प भी आते हैं। ट्रायंथेमा पोर्टुलेकस्ट्रम जो फैमिली फाइकोडेसी उनको भी श्वेत भी फ्लावर वाले आते हैं और रक्त फ्लावर भी वाले भी आते हैं। तो
ये हो गया हमारा जे कौन सा द्रव्य किसका नाम है, किस नाम से कहा जाता है। अभी इसके यूज़ बताएंगे आप लोगों को सामने। इसके लिए चरक, वयस्थापन, काशहर, सेदोपक, अनुवासनपक एवं सुश्रुत ने बिदारी गंधादि में उल्लेख किया। और खासतौर से वैद्य लोग, वर्तमान में डॉक्टर लोग भी इसको डायरेटिक प्रॉपर्टी में यूज़ करते हैं। शोधहर भी उल्लेख किया है। और मॉडर्न रिसर्च में भी इसी प्रकार सिद्ध हो रहे हैं जे इट इज़ हैविंग द सोडियम स्पेयरिंग डायरेटिक, नॉट पोटाशियम स्पेयरिंग। अभी जो स्पाइरोलेक्टोन, लैसिक्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ द पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। इसके कारण सोडियम में पोटाशियम का कमी हो जाता है, जहाँ इसके कारण मेंटल कन्फ्यूजन तैयार होता है। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये सोडियम स्पेयरिंग डायरेटिक, जहाँ शोध हर प्रॉपर्टी काम हमें लेना है वहाँ इसको यूज़ किया जाता है। फिर और एक सिद्ध हो रहा है जो प्रेगनेंसी में जो स्वेलिंग आते हैं उसमें भी इसको यूज़ होते हैं। ट्रायंथमा पोर्टुलेकस्ट्रम का और एक ये यूज़ बोल है डिफ्यूजन के लिए। ट्रायंथमा बोलिए। ट्रायंथमा पोर्टुलेकस्ट्रम का और एक यूज़ है जहाँ डिस्मेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया केस पाया जाता है। उसमें यहाँ का बस्तर का आदिवासी लोग इसको प्रयोग करते हैं, उसका लीफ। और ट्रायंथमा पोर्टुलेकस्ट्रम का जड़ का यूज़ होता है आपका विरेचन के पर्पस में। लेकिन हम लोग बोयहबे डिफिशा के माने आमतौर पर यूज़ करते हैं। सुश्रुत ने शाक के रूप में इसको उल्लेख किया, शोथहर के रूप में। इसका प्रॉपर्टी के रूप में जो शास्त्रकार ने बताया है वो इस प्रकार है। पुनर्नवा भवेत उष्णा तिक्ता रुक्षा कफापहा शोथो पांडु हृद रोग काश क्षतो शुलनुत। ये धन्वंतरी निघंटु कह रहे हैं। वास्तव में हम लोग देख ही रहे हैं जी, इसके शोथनाशक के रूप में हृदय, अगर हम लोग डायरेटिक प्रॉपर्टी में इसको यूज़ करेंगे, डायलिसिस होगा तो कार्डियक लोड कम होगा एवं हृदय में भी काम आएगा। और मॉडर्न रिसर्च में भी पाया जा रहे हैं ये स्मूथ मसल्स रिलक्टेंट है। ये CCRIMH द्वारा रिसर्च किया गया 1969 एंड 70 के बीच में। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी 1995 में जॉय एंड कुट्टन द्वारा किया गया। देखते हैं शास्त्रकार ने और क्या यूज इसके किया। राजनिघंटु ने इस प्रकार यूज किया, रक्त पुनर्नवा तिक्ता शारिणी शुफनाशिनी। देखिए शारिणी की प्रॉपर्टी भी आ गया जो मॉडर्न से सिद्ध हुआ। रक्त प्रदर दोषग्नि पांडु तिक्त विमर्दिनी, माने पांडु एवं पित्तरोग का हरण करने वाला। रक्त प्रदर में इसके यूज होते हैं एवं शारीरी शोफनाशिनी। राजनिघंटुकार ने भी स्वीकार किया। और सुश्रुत ने कहा जे उष्णानि साधुतिक्तानि वात प्रशमनानि च तेषु पुनर्नव शाकं विशेषात शोथनाशनम। जो पहले मैं उल्लेख किया कि सुश्रुत ने इसका शाक को व्यवहार किया शोथनाशन के रूप में। तो दोस्तों आप लोगों को समक्ष में शास्त्रकार ने जो कहा है एवं मॉडर्न रिसर्च में भी जो पाया गया है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो ये कह के मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। पुनर्नवा का और एक यूज चक्षुष द्रव्य में किया जाता है। चक्षुष द्रव्य में इसका रक्त पुनर्नवा का रूट यूज होते हैं एवं इसके लिए बोराविया डिफ्यूसा का प्रयोग होते हैं। कैसे ना, कांजी में इसका रूट घिसकर अंजन के रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन इसमें एक सावधानी बरतनी होगी, कांजी ठीक से बना होना चाहिए, नहीं तो आंखों में खुजली एवं सूजन पैदा होगा। क्यों पैदा होगा? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से पाया गया है जे पुनर्नवा रूट में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल पाया जाता है। एक कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं, एक एसिकुलर ग्राफाइट एवं स्फीराफाइट।
तो इसमें स्फीराफाइट पाया जाता है, मतलब सुई जैसे पतले पतले वो चुभ जाते हैं। जैसे सूरन में कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी क्रिस्टल होते हैं। तो हम लोग आश्चर्य होते हैं जे उसी समय में पुराना दिनों में आचार्य लोग कैसे स्टडी किया जे कांजी में इसको प्रयोग करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग सूरन खाने के बाद गले में जब खुजली होते हैं, इमली वगैरह खाया जाता है, तब खुजली शांत हो जाता है। वो भी खट्टा है, कांजी भी खट्टा है, तो इसीलिए कांजी से प्रयोग होना चाहिए। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में सामान्यतः डाइकोटिलेडोनल ग्रुप में जिस प्रकार वेसल्स मिलते हैं, इसमें डबल आर्म वेसल्स मतलब इसका 2 प्रकार का कोर है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा जो यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। पुनर्नवा के विषय में पूरी चीज़ें बताएं आपको, या आपको लोगों को समझ में आ गया होगा पुनर्नवा कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से कौन सा यूज़ में आता है और किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसके विषय में उन्होंने अच्छी नॉलेज दी। और जितना भी हो सके अच्छे से अच्छी नॉलेज देने के लिए मैं सर को दोबारा बुलाऊंगा और अच्छी ड्रग्स आपके सामने लेके आऊँगा। आप उस पुनर्नवा का उपयोग कीजिए। पुनर्नवा के बारे में और स्टडी करेंगे तो काफ़ी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये रॉ मटेरियल के रूप में हमने आपको दिखा दिया कि पुनर्नवा इस तरह का दिखता है। अध्ययन कीजिए, छात्र भी अध्ययन करें, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग इस तरह से पुनर्नवा का उपयोग कर सकते हैं। अब मुझे आके मार्केट में पुनर्नवा दिवटी, पुनर्नवा अष्टक, पुनर्नवा रिस्ट, पुनर्नवा वासव, ये सब अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन जो है पेटेंट ड्रग जो भी है, डाबर हो, वैद्यनाथ हो या फिर धूपापेश्वर हो, ये पुनर्नवा पे काफ़ी कंटेंट बनाते हैं, जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा कि क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है। बाकी डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग डायबिटीज में किया जाता है। यहाँ तक कि डायलिसिस की नौबत ना आए किसी पेशेंट को, उसको भी ये पुनर्नवा का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पुनर्नवा का महत्व क्या है। तो पुनर्नवा अपने आप में ही एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और कहाँ कहाँ नहीं देनी चाहिए ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कहाँ कहाँ नहीं देनी चाहिए, वो भी आप डिस्प्ले में देख लीजिए। उस व्यक्ति को नहीं देना है। विशेष रूप से इस ड्रग को हम, या भी कोई पुनर्नवा संबंधित ड्रग को हम प्रसूता को नहीं देंगे। प्रसूता माने जो गर्भवती स्त्री हो उसको नहीं देंगे, और किसी को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है उसको नहीं देंगे, क्योंकि ये मूत्र को बहुत तेज़ी से निकालेगा। तो इस चीज़ को विशेष रूप ध्यान रखना है। बाकी आप इसके अलावा जहाँ पे मूत्रवाहिनी स्तोत्रस की बीमारियाँ हैं वहाँ दे सकते हैं इसको, पर चिकित्सक के परामर्शानुसार। अब इसके साथ मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।